तो थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होने वाली है। 199 सीटों पर 1875 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 5 करोड़ से ज्यादा राजस्थान के मतदाता करने वाले हैं। पोलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में बस कुछ ही पल बाकी हैं। 7 बजेंगे, मतदान शुरू होगा। 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हुए जानकारी देते हुए कि 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सीकर से लेकर बाड़मेर तक मतदान केंद्रों पर 7 बजने से पहले ही लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। और ये पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए मतदान केंद्र की आप देख रहे हैं। उत्सुकता देखिए, जोश देखिए, पहले से ही तैयारी के साथ कतारों में लगे हुए हैं। युवा भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यहां पे कुछ बुजुर्ग भी, वृद्ध लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। किसी ने अपने हिसाब से शॉल निकाला है, कोई हाफ स्वेटर पहन के आया है, कोई मफलर के साथ आया है, लेकिन वो सुनिश्चित करना चाहता है कि सबसे पहले मतदान का कार्य संपूर्ण कर ले और उसके बाद फिर बाकी कार्य करें। तो 7 बज चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहली खबर, सबसे पहले बताते हैं मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें भी। यह देखिए, पहली तस्वीर कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री अपने उंगली पर स्याही लगाते हुए और ये मार्क दिखाते हुए कि हां, मैं बस अब अपने मत का इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए, समझिए पहले इस प्रोसेस को। पहले अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद अपने पहचान पत्र को दिखाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं और फिर जो मतदान कर्मी है वो उसको उनके मतदान पहचान पत्र जो है उससे मिलाप करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले जो मतदान कर्मी हैं उनकी उंगली पे स्याही लगाते हैं। फिर तीसरे जो मतदान कर्मी होते हैं वो नोटिंग करते हैं, लिखते हैं और फिर उसके बाद नंबर आता है वोट डालने का। तो ये तस्वीर लगातार बनी रहेगी आपके सामने कैलाश चौधरी की, बिल्कुल। और न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से सबसे पहले ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आती हुई बालोतरा से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, अपनी आईडी दिखाई गई यहां पर मंत्री कैलाश चौधरी की तरफ से। आईडी का मिलान किया जाएगा, देखा जाएगा वोटिंग लिस्ट में उनके नाम को, क्योंकि हमने जैसा बताया, चाहे आम हो या खास, सबका एक ही मत होता है और सबकी एक वोट होती है। और कैलाश चौधरी एक बहुत ही बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया कि सबसे पहले आते हुए यहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचे। और ये सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से बालोतरा से लाइव तस्वीर। मतदान शुरू हो चुका है राजस्थान में और ये बालोतरा की तस्वीर। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री वो बालोतरा के इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। महायुद्ध का महाकवरेज लगातार सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अपने मतों का प्रयोग करते हुए कैलाश चौधरी, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब लाइन में सबसे पहले कैलाश चौधरी खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए, ये अपने मतों का प्रयोग करते हुए कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री मत का प्रयोग करते हुए और उसके बाद फिर से अपनी उंगली की स्याही को दिखाते हुए और चेहरे की मुस्कुराहट। और अब देखिएगा, हम इंतजार इस बात का भी करेंगे कि यहां से 100 मीटर वो बाहर निकलेंगे और 100 मीटर बाहर निकलने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा परिसर होता है चुनाव केंद्र का। ये देखिए, कुछ और लोग भी वहां पर जो आए हुए हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पर खुशी है, एक संतोष का भाव है। और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर अपने बयान को भी रखेंगे सामने और बताएंगे अपने अनुभव को। कुछ बोल रहे हैं वो, ऑडियो अप करते हैं। राजस्थान में बढ़ते अपराधों की मुक्ति के लिए, राजस्थान में बढ़ते जो बलात्कार की घटना है उनको उसकी मुक्ति के लिए और तुष्टीकरण से मुक्ति के लिए हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा मतदान किया है कि भविष्य में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने जो पिछले 5 साल के अंदर झेला है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ। इसलिए राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान हो रहा है और 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर उत्साह भी है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार। पहले जलपान नहीं करके आपने पहले मतदान किया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारा दायित्व है, लोकतंत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये महापर्व है। और इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखना और लोकतंत्र को एक स्वच्छ राजनीति से युक्त रखना, ये हम सबका दायित्व है।
और आज बहुत ही खुशी है कि मैंने सबसे पहले आकर यहाँ पर मतदान किया है और हर व्यक्ति आज जागरूक होता जा रहा है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभी जगह लगभग सरकारें हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, आज देश आगे बढ़ रहा है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। तो इसलिए आज जनता की भी अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। तो इसलिए सभी आज इस महापर्व के अंदर भाग ले रहे हैं। तो आपने सुना, अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए, मत का इस्तेमाल करते हुए अब बाहर निकल रहे हैं। और इस बीच प्रियंका, हमारी दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, इनको भी इंट्रोड्यूस कराना जरूरी हो जाता है क्योंकि 7 बजे है, मतदान शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी भी हैं, तो स्टूडियो में 4 हमारे न्यूज 18 राजस्थान के साथियों के जरिए आपको आज पूरे दिन न्यूज 18 राजस्थान के जरिए राजस्थान की चुनावों की खबरें मिलेंगी। हमारे संवाददाता 199 मौजूद रहेंगे। पल्लवी और आयुषी हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, और अभी खबरों का भी मतदान कीजिए। खबर आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं कि 199 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 7 बज चुके हैं और यही वजह है कि मतदान की प्रक्रिया जो थी वो शुरू कर चुकी गई है। कैंडिडेट की किस्मत अब ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि पहली तस्वीर आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ने आप तक पहुंचाई, जब पहले व्यक्ति ने मताधिकार का आपने प्रयोग किया और इसी के साथ अब एक एक करके प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। और ये ईवीएम का पिटारा जो है ये 3 दिसंबर को खुलेगा, यानी कि आज जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेंगे तो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि आखिर किसकी किस्मत चमकी है। प्रियंका, बिल्कुल, तो कुछ ही समय में यहां पर से और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें दिखाएंगे। कुल 199 सीट जहां पर मतदान किया जाना है। आयुषी, बिल्कुल प्रियंका, देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, सभी को इंतजार था इस समय का और देखिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 15 मिनट पहले आ गई थी और तब से लाइन में लगी हूँ और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि देश बदले और उसके लिए हमें मोदी जी ही मानते हैं उनको और वही उनके लिए ही हम वोट देने। तो देखिए युवाओं की बात आपने सुन चुके, बुजुर्ग महिलाएं उनसे माता जी आप सुबह 7 बजे यहाँ पे लाइन में लग रही है, क्या मुद्दा है आज जिनको लेकर आप वोट कास्ट करेंगे? जो भी जीते देश का विकास करे और अपने देश के विकास। कहना है कि जो भी जीते वो देश का विकास करे, राज्य का विकास करे। और बात करते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं आज यहाँ पर? एक तो परिवर्तन होना चाहिए और मोदी जी पे लोगों को अधिक विश्वास है। अभी तक उन पर कोई संगीन आरोप नहीं है, जनता उन्हें पसंद करती है। विकास के लिए उनको राजस्थान की नहीं मैं बात करता हूँ, तो राजस्थान में चूंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आपके मन में था कि मुझे वोट देना है? यही रोजगार उपलब्ध हो, पानी बिजली सही समय पे और पर्याप्त मात्रा में मिले और रोड वगैरह का डेवलपमेंट सही हो। स्मार्ट सिटी के हिसाब से पर्याप्त काम नहीं हुए जो होने चाहिए। तो देखिए पानी बिजली मुद्दा है, राष्ट्र का हित मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी मतदान केंद्र पर एक सेल्फी जो पॉइंट है वो बना रखा है। यहीं पर आई एम प्राउड ऑफ वोटर, ये यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव और ये स्टैंडिंग यहाँ पर लगा रखा है, जिसके जरिए आप वोट कास्ट करने के बाद में आप आई एम ए प्राउड वोटर का ये जो सेल्फी स्टैंड है यहाँ पर आप फोटो ले सकते हैं, ताकि एक जागरूक मतदाता की भूमिका आप निभा सकें। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कास्ट करने वाले हैं? राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर सबसे अहम मुद्दा है, पहले राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा के लिए आपको क्या हित है? राज्य की सुरक्षा सेकंड नंबर पे है, पहले देश सुरक्षित रहेगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे। मोदी का जो कितना मैजिक चलने वाला है यहाँ पर? मोदी का मैजिक बहुत अच्छा चलने वाला, बहुत तगड़ा चलने वाला है और परिवर्तन की लहर है। तो देखिए कुछ मतदाताओं का कहना है कि परिवर्तन कर्नाटक में, हिमाचल में उसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है और बीजेपी भी एक्सपोज हो चुकी है और यहाँ तो विपक्ष दिखाई नहीं। इसलिए मुझे पूरा आश्वासन है, जनता का रिस्पांस मैंने जो देखा है कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा यहाँ मौका मिलेगा। सर, जिस तरीके से आपको लेकर टारगेट किया गया 2 दिन से, अब वो टारगेट किसी को भी करें, लेकिन हमारा टारगेट पब्लिक रहती है। पब्लिक के इश्यूज, पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और जो कैंपेन था कांग्रेस का बड़ा अच्छा था। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सब यहाँ पर आए और मुझे लगता है कि हमने जो जनता के इश्यूज को केंद्रित रखा, उसको लोग पसंद करते हैं। और
चुनाव होना भी चाहिए। जज्बाती मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, इन पर चुनाव लड़ने से मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परंपराओं को हम नहीं बना रहे हैं। सचिन पायलट को आपने सुना, उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी और कहा कि विपक्ष तो नजर कहीं आया ही नहीं बीजेपी के तौर पर, और आश्वस्त वो नजर आए और बताते हुए कि कांग्रेस एक बार फिर से जीतने जा रही है। आयुषी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुकी है। आयुषी, लगातार नेताओं के बयानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और वोट डालने के बाद वो प्राउड फील करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। सौरभ गृहस्थी सिविल लाइंस जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कर सकती हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए 7 बजे का सभी को इंतजार था कि कब वोटिंग शुरू होगी और वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए, अभी क्या देखने को मिल रहा है। वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो पहले जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार की तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के वोटर्स पहुंचे उसमें ज्यादातर जो है वो बुजुर्ग मतदाता हैं। करीब यहाँ पर कह सकते हैं कि करीब 2 दर्जन मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं और उसमें से महज एक वोटर जो है वो नव मतदाता रहा है और बाकी तमाम जो मतदाता हैं वो बुजुर्ग मतदाता रहे हैं। तो ये बताता है अपने आप में किस प्रकार से जो है वो बुजुर्गों में अपने मतदान को लेकर क्रेज है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है आप लोगों ने? मुद्दे वही हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जैसे कि कन्हैयालाल हत्याकांड वगैरह, दूसरों को मुआवजे दे दिए गए, उनको नहीं दिए गए, काफी सारे मुद्दे इस प्रकार से। अच्छा, क्या आप सुबह जल्दी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो घर पे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि दिन में कभी भी चले जाएंगे वोट डालने के लिए? समय मिलते ही मतदान जरूर दें। मैं तो कहूँ सुबह सुबह दें तो आराम से, भीड़ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाले रहे हैं, वोट देने में सहयोग करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन सकते हैं किस प्रकार का लोगों का रुझान जो है वो इस मतदान करने के दौरान जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है, आपको एक दूसरे बूथ की तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ना सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर जो है वो मतदान के लिए पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से बुजुर्ग जो है वो ज्यादा कॉन्शियस है अपने मतदान को लेकर और यही कारण है कि सुबह उठते ही जो है वो यहाँ पर पहुंचे और मतदान जो है वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ युवा भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो बुजुर्ग जो है वो मतदान कर रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। आपके क्या मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर आप यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे, क्या सोच है आप लोगों की? मैं ये सोच हूँ, हर बुढ़े आदमी की सोच देखे और पूछे ताछे, फिर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, भले पुलिस हो, कोर्ट हो, कोई भी हो, ताकि ये नहीं एक तरफ का पार्ट सुन लिया, 4 दिन में बहू आ गई, वो 4 दिन में दहेज का नाम लगा दिया, ये झूठ है। मैं पाले पोसे ताकि बड़े करें, वो कुछ नहीं है। ये बताना, मैं इतनी पीड़ा हूँ मेरे अंदर बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, आपके किस प्रकार के मुद्दे यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आप लोग? जो भी सरकार आए वो विकास में आगे बढ़े, नहीं कि सिर्फ फ्री की स्कीम बांट। तो वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, लगातार वोटर्स पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं जो लगातार आपको सुना भी रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, दोबारा से वापसी होगी, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छी बात लेकिन यह है कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और इन कतारों में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और लगातार न्यूज 18 राजस्थानी कवरेज आपको दिखाया। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री अपना वोट कास्ट बालोतरा में कर चुके हैं। सचिन पायलट का बयान सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान सामने आया, अशोक गहलोत ने भी अपनी बातों को रखा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने तरीके से अपनी बातों को रखा। बिल्कुल रविंद्र, देखिए सभी को इंतजार था सुबह 7 बजे का और 7 बज चुके हैं और देखिए अब यहाँ पर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग केंद्रों पर और देखिए आज न्यूज 18 राजस्थान
सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएगा और लगातार बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के लिए। हर खबर की अपडेट हमको पहुंचाते रहेंगे। और अपडेट से पहले आयुषी, जिस तरीके का दंगल देखने को मिला है राजस्थान के रण में, वो भी हमने एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है। और मनीष बीकानेर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे सवाल करेंगे। मनीष, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी भीड़ आखिर वहां पर है? मनीष। मनीष दाधीश बीकानेर से आपकी तस्वीर सीधा इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। जरा बताइए, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या खास आप हमें दिखाएंगे? देखिए, हर रिपोर्टर की नजर, कैमरे की नजर खबर की तरफ होती है। मनीष का ज्यादा ध्यान इस वक्त खबर की तरफ है, हमारा सवाल उन तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ये देखिए कतारें और इन चेहरों पर मुस्कुराहट, साफ तौर पर यह मुस्कुराहट ये दर्शाती है, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुबह जो सैर करने के लिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ जाते हैं, सभी एक कतार में एकजुट होकर अपने हाथों में अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ बड़ी ही गंभीरता के साथ निकल कर आए। और यह भी बात बड़ी दिलचस्प है कि होम वोटिंग की सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, लेकिन बुजुर्ग वही जो पुरानी रवायत रही है, मतदान केंद्र पर कतार में लगकर आराम से अपनी बारी का इंतजार करके और उसी तरीके से यहां वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पल्लवी। बिल्कुल, और वोट का इस्तेमाल करते हुए महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी नजर आ रहे हैं। और खास बात यह रही है कि इस बार सरकारों का भी जो फोकस रहा है, यानी पार्टियों का फोकस रहा है, वो भी इन्हीं पर रहा है। आधी आबादी को साधने की कोशिश चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दलों ने की है। और खास करके युवाओं पर भी लोगों का फोकस जो है वो देखने को मिला है। युवाओं के लिए रोजगार जैसी, रोजगार को और भ्रष्टाचार से मुद्दों को उठा करके जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाहती है, 2018 में जो तस्वीरें रविंद्र हमने देखी थी, बीजेपी नहीं चाहती है कि 2018 की तस्वीरें दोबारा सामने आए। और यही वजह है कि बीजेपी तस्वीरों को बदलना चाहती है और तमाम मुद्दे बीजेपी लेकर के सियासी रण में उतरी। हालांकि कम कांग्रेस भी नहीं है। अगर बीजेपी ने दांव चला कि तुम डाल, तो कांग्रेस ने कहा भैया हम तो पात हैं और तुम कैसे आगे निकल सकते हो, हम भी आएंगे। बीजेपी ने जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो सचिन पायलट ने तुरंत कहा रविंद्र कि अगर पेपर लीक की बात है तो जांच होनी चाहिए, अगर सत्ता में हम वापसी करेंगे तो इस पूरे मामले की जांच हम कराएंगे। सियासी कतारों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चुनाव प्रचार को देख चुके हैं, रोड शोज को देख चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग को देख चुके हैं, सुन चुके हैं, अखबार पढ़ चुके हैं, इश्तिहार देख चुके हैं, टीवी देख चुके हैं, विज्ञापन देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि उनको किसको वोट देना। इसी बेसब्री से इंतजार अपने उस बीप का है जो ईवीएम का बटन दबाने के बाद आएगी। आयुषी। बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही है। देखिए, सुबह सुबह महिलाओं का ये रहता है कि घर का कामकाज करेंगे, उसके बाद से वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी पहुंची हुई है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसमें देखिए लोग यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ए प्राउड वोटर। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आज दिन भर पूरी हम इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। महिलाएं दिख रही है, युवा दिख रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग अब मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रियंका। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सेल्फी पॉइंट खास तौर पर बनाए गए हैं ताकि वोट करने के बाद लोग वहां पर सेल्फी भी ले सके और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सके। यही है लोकतंत्र का महापर्व, जिसकी खास तस्वीरें कोटा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार खास तैयारियां निर्वाचन विभाग की ओर से भी की गई हैं जिससे कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। एक तरफ होम वोटिंग की सुविधा दी गई तो वहीं दूसरी तरफ सखी बूथ भी बनाए गए, क्योंकि लगातार हमारी सहयोगी जिक्र कर रही थी आधी आबादी का। तो ऐसे में यहां पर जो आधी आबादी है वो अपने मतों का प्रयोग करने भी गई और उनके लिए भी खास तैयारियां यहां पर की गई। और आपको बताते चले कि आप अपने सेल्फी न्यूज 18 राजस्थान पर भेज सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आने का सुनहरा मौका आपके पास, नीचे आपको डिटेल्स भी दे रहे हैं। वोट के साथ सेल्फी लीजिए, जो निशान आपके हाथ पे लगा है उसके साथ सेल्फी लेकर बढ़ चढ़कर मतदान करें और न्यूज 18 राजस्थान पर अपनी सेल्फी जरूर भेजें। प्रियंका, जैसे पल्लवी और आयुषी, आप सभी को, हम सबको सेल्फी का शौक है, वोटर्स को भी, हमारे तमाम लोगों को भी शौक है और युवाओं को भी शौक है। तो ये न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि हर उस वोटर के लिए हमने ये व्यवस्था की है न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और अपनी सेल्फी लें अपने उस वोटिंग मार्क के साथ और इसके बाद हमें व्हाट्सएप कर दें। इनाम की भी व्यवस्था हमारी तरफ से रखी गई है और साफ तौर पर आप
8800219364 पर हमें कीजिए। महिला को सुनने की कोशिश करेंगे, कुछ कह रही हैं।